जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। इस ड्यूटी के बिजी शेड्यूल के बीच थोड़ा सा समय मिला मुझे आपसे मुखातिब होने का, तो मेरे मन में कुछ विचार कौंधे उस समय को लेकर जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। जी हाँ, बात करेंगे हम 92 से जो 99 या 2000 के बीच में बच्चों का अब तो बड़े हो गए होंगे जिनका जन्म हुआ है, उनको लेकर, क्योंकि मेरा भी जन्म उसी के बीच में हुआ है। तो उन अनुभवों को मैं साझा करूँगा आपको, जिसे सोचकर हम ये कह सकते हैं कि मॉडर्न एरा और ओल्ड जनरेशन के बीच के सेतु हैं हम। बात शुरू करते हैं क्रिकेट से। जी हाँ, तो हम वो आखिरी जनरेशन हैं जिन्होंने क्रिकेट को रेडियो पर सुनकर आत्मसात किया है, हिंदी और इंग्लिश कमेंट्री दोनों में। इवन जब इंग्लिश कमेंट्री आती थी तो फिर ये BSNL चौका और कनेक्टिंग इंडिया और ये BSNL सिक्सर, ये दोनों हमें समझाने के लिए ही होते थे कि चौका चक्का लगा। बाकी चीज़ें तो समझ में आती नहीं थी। और हाँ, अगर कहें कि इंग्लिश हमने, चूँकि हम गांव की पृष्ठभूमि से आते हैं, तो जितना इंग्लिश हमारे लोग सीखे ये भाई, या हमसे पहले के जो बड़े बुजुर्ग सीखे रहे, तो ओकर 80% बाजा से, रेडियो से सुनकर, कमेंट्री, इंग्लिश कमेंट्री क्रिकेट की सुनकर सीखे थे। क्योंकि ये भाषा ही है, कोई बहुत मतलब नहीं है। लेकिन हम बात ये है कि हमने जितनी इंग्लिश सीखी उस समय, तो बात उसी रेडियो से सीखे। और हम वही आखिरी जनरेशन है जो ये सुनते थे, खेलने जाते थे क्रिकेट या इवन कोई भी और चीज़, कि जाओ तुम्हें वही खाना देगा, घरे आओ खरे खाना नहीं मिली। और डांट गाली बात तो वो तो अलग की चीज़ है। और फिर हम वो आखिरी जनरेशन है जिन्होंने बात से ज़्यादा लात खाई है। लात खाई किससे? टीचर से, माँ बाप से, घर पर, सब जगह। लेकिन हाँ, डिप्रेशन में कभी नहीं गए। 92 से 99 की बात कर रहे हैं बीच की, और गए तो आराम से निकल आए। आपकी जनरेशन है तो थोड़ा सा डांट दो तो फिर धारा प्रवाह असर फूटने लगते हैं उनके। खैर, वो बात की टॉपिक है, उस पर बाद में चर्चा करें। तो हम वो आखिरी जनरेशन है जिन्होंने आई स्पाइस खेला। आई स्पाइस, जिसका हम अब उच्चारण जान गए कि वो आई स्पाई था, पर जब तक हम उच्चारण नहीं जानते थे तब तक हम उसको खेलते थे आई स्पाई कह के, आई स्पाइस कह के खेलते थे। अब तो आई स्पाई कोई मतलब रह नहीं गया। हाँ, इवन टिप का मतलब अभी तक समझ में नहीं आया कि उसको क्या कहते हैं। लेकिन हाँ, हमने खेला, हमने जिया उस चीज़ को। जी हाँ, हम वो आखिरी जनरेशन है जिन्होंने दादी नानी की कहानियाँ सुनी हैं और उसके किरदार को जिया है, महसूस किया है। इवन हम उसका हिस्सा बन जाते थे। अब का क्या है, अब की दादी नानियाँ तो मोबाइल ले आके पकड़ा देती हैं, माँ बाप भी मोबाइल ले आके पकड़ा देते हैं अगर बच्चा रो रहा है। कहानी का तो अर्थ अब जानते नहीं होंगे, मोबाइल में छोटा भीम, पोगो और वगैरह वगैरह देख लेते हैं। खैर, मैं ये सब ये नहीं कह रहा कि हमसे पहले की पीढ़ियाँ या 90 के पहले जिसका जन्म हुआ था उन्होंने नहीं की हो, मतलब नहीं मैं अनुभव किया होगा इस चीज़ को। लेकिन हाँ, हमारे बात कोई नहीं करेगा, इसलिए मैं ये चीज़ें शेयर कर रहा हूँ आपसे। और सोचकर कभी कभी बड़ी खुशी होती है कि हमने संतुलन बना कर रखा है एक तरह से मोबाइल और ग्राउंड के बीच, या यथार्थता और काल्पनिकता के बीच में जो बना के रखा है। क्योंकि हम ही वो आखिरी पीढ़ी है कि जो बरसात में कागज की नाव बनाकर चलाते थे, कागज के तरह तरह की आकृतियां बना लेते थे। अब क्या ही मतलब है, किसी बच्चे से आप जिस उम्र में थे उस उम्र में उम्मीद कर सकते? नहीं कर सकते। तो हमें लगता है कि जनरेशन ओल्ड और जनरेशन गोल्ड के बीच के हम जनरेशन गोल्ड हैं। तो मैंने सोचा क्यों नहीं ये बातें आप तक रखी जाएं, स्पेशली जो 90 से लेकर 99 के बीच के बच्चे हैं, इस चीज़ को अनुभव करें फिर से। मन में काफ़ी प्रसन्नता होती है इन चीज़ों को सोच कर, क्योंकि हम ही वो आखिरी पीढ़ी हैं जो तथ्य से लेकर टैबलेट तक लिख लेते हैं अभी तक। अब की जनरेशन, ये नहीं, सब अपने अपनी जगह पर, अपने अपने स्थान पर अच्छे होते हैं, अपने अपने जगह पर बेस्ट होते हैं। लेकिन मुझे लगता है अभी ये जो संक्रामक फेज चल रहा है, जो ट्रांजिशन फेज चल रहा है भारत में स्पेशली, कि पाश्चात्य को हम पूरी तरह अपना नहीं पा रहे हैं या अपनी संस्कृति पूरी तरह छोड़ नहीं पा रहे हैं, बीच में लटके हुए हैं। तो हम इस बीच में बेस्ट जीवन जीने वाले प्राणी हैं। क्योंकि 28 से 33 साल में अगर भारत में फिटनेस खोजी जाएगी तो मुझे लगता है कि इन लोगों की ज़्यादा होगी जो 92 से 99 तक हैं। उन्होंने मेंटेन करके रखा है, हर चीज़ को संतुलित तरीके से जीते हुए चला है। बिल्कुल आप सुनिएगा, एहसास करिएगा, महसूस करेंगे तो आपको खुशी होगी ये चीज़ जान के, क्योंकि हमने हर चीज़, हर फेज जीते हुए चला है। चलिए फिर मिलते हैं। और हाँ, ये चश्मा मैंने लगाया है क्योंकि आँख खराब है, कोई फैशन की बात नहीं इसमें। मिलते हैं फिर किसी और टॉपिक के साथ, तब तक ख्याल रखिए अपना। जय हिंद दोस्तों।